सभी का। मैं दीपेश भावसा कुछ नई खबरों के साथ, लेकिन उसके पहले देखते हैं क्या है प्रमुख खबरें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया बूढ़ा का दौरा। इस दौरे को चुनावी दौरे से भी जोड़ा जा रहा है। और आम आदमी पार्टी भी अब तैयारी कर रही है आगामी विधानसभा चुनाव की। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान मालवा क्षेत्र में लगातार दौरे कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अपने इन दौरों में क्षेत्र को करोड़ों की सौगात भी दे रहे हैं। शनिवार को भी मल्हारगढ़ तहसील के ग्राम बूढ़ा में श्री चौहान ने करोड़ों की लागत से बने प्रोजेक्ट की सौगात जिले को दी है। इनमें कुछ कार्यों का लोकार्पण हुआ तो कुछ कार्यों का शिलान्यास। मुख्यमंत्री के बार बार हो रहे दौरों को चुनावी तैयारी को से भी जोड़कर देखा जा रहा है। प्रदेश के किसानों के साथ, अफीम उत्पादकों के साथ अन्याय किया, हमें बहुत कम दिया, लेकिन फिर भी हमने ये तय किया है कि हमारे दौड़ा चूड़ा के किसानों को पूरा न्याय देने का पूरी ताकत के साथ हम प्रयास करेंगे। उनको कोई दिक्कत नहीं आए, इस बात का प्रशासन भी प्रबंध करेगा और हमारे जनप्रतिनिधि साथी कर भी देखेंगे। बहनों और भाइयों, मैं आपका सेवक मुख्यमंत्री हूँ और कहीं भी मैं जाता हूँ। आज भी जल्दी है क्योंकि नीमच का कार्यक्रम है, फिर मुझे भोपाल लौटना है, लेकिन जनता से जब तक मैं नहीं मिलता और हाथ नहीं मिला लेता तो मुझे चैन की नींद नहीं आती। मुझे लगता है अगर सेवकों से नहीं मिल पाए तो मतलब क्या है, एक दिन में अरे शान तो है भैया, तुम भी हो हम भी है, अब बात हो जाए लो। मुझे लगता है कि अपन तो जनता के सेवक है, इसके पास अगर ना जाए तो मुख्यमंत्री फिर सेवा कैसे कर पाएगा। बहनों और भाइयों, और जो लगातार मेरी कोशिश रहती है कि आम आदमी को गले से लगाऊं, आम आदमी से हाथ मिलाऊं। मैं बच्चों से भी हाथ मिलाता हूं, मैं उनसे भी प्यार करता हूं। कई लोग मुझसे कहते हैं बच्चों से क्यों हाथ मिला रहे, ये तो वोटर भी नहीं है। हमका वोटर भले ना हो, लेकिन ये मध्य प्रदेश और देश के भविष्य है। और जब मैं इनकी आंखों में देखता हूं तो मेरा ये संकल्प और मजबूत होता है कि मैं इनका भविष्य बर्बाद नहीं होने दूंगा। बहनों और भाइयों, इनका भविष्य बिगड़ने नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसलिए नहीं कि कुर्सी पर बैठे। एक बात मुझे जरा दिल की गहराइयों से सोच के ईमानदारी से बताना, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान भाइयों 1500 रुपया कुंटल गेहूं नहीं खरीदती तो बाजार में किसान का गेहूं क्या भाव बिकता। इसलिए बुढ़ा आकर मैं भी बहुत प्रसन्न हूं। वैसे तो आजकल मैं भी मंदसौर वाले ही हो गया हूं, क्योंकि इतने द्वारे मंदसौर में मेरे हो रहे। मंदसौर वालों, मुझे तो आपसे ऐसा लगाव हो गया है कि कई बार लगता है कि मंदसौर में बस जा। न्यूज़ प्लस ब्यूरो रिपोर्ट। पिछले दिनों मल्हारगढ़ में एक मासूम के साथ हुए घिनौने दुष्कर्म और फिर हत्या के मामले में आक्रोशित लोगों ने शुक्रवार को गांधी चौराहा पर मोमबत्ती जलाकर मासूम को श्रद्धांजलि दी। आंदोलन में शामिल वाल्मीकि समाज और बहुजन समाज पार्टी ने हत्यारों को शीघ्र फांसी दिए जाने की मांग की और सहयोगी परिजन पर भी सख्त कार्रवाई की मांग की है। न्यूज़ प्लस ब्यूरो रिपोर्ट। सामाजिक हितों से सरोकार रखने वाली संस्था अनुराग इन दिनों प्रशासन की बेरुखी से मायूस है और हो भी क्यों ना शहर के बुद्धिजीवी शहर के उत्थान के लिए निस्वार्थ कार्य करते हैं। अपना तन मन और धन लगाकर बावजूद इसके प्रशासन और जनप्रतिनिधियों का साथ न मिले तो आक्रोश तो टूटेगा ही। प्राय शांति प्रिय तरीके से काम करने वाली संस्था ने भी नगर हित में आंदोलन की राह अपनाने का मन बना लिया है। बगैर किसी विरोधाभास के, बगैर किसी अंतर्विरोध के साथ हम सहयोग के लिए, तो ये शासन प्रशासन का दायित्व बनता है। उनको आभार व्यक्त करना चाहिए हमारा गणमान्य नागरिकों का कि वो सहयोग की भावना से आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी के निवेदन के साथ हम एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करते हैं कि इस नगर की आम जनता की समस्या उनके हल के लिए
और एक महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जो मुद्दे उठाए गए हैं इसमें कोई करोड़ों की योजना नहीं बनाना है, कोई बड़ी भारी योजना नहीं बनाना है कि ताकि उसके लिए हमको शासन से मंजूरी लेना है, राज्य शासन से, केंद्र प्रशासन से हमको मंजूरी कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत सरल मुद्दे आम जनता से उठाए गए हैं। तो योजनाएं में जो अधिकारी लापरवाही बरतते हैं उनके ऊपर कठोर कार्रवाई हो, दो डिमांड होते हैं। तीसरा हमारा एक बात ये है, बेसिकली लोग बात बोल जाते हैं टू गेट ए गुड एटमॉस्फियर, इकोलॉजिकल बैलेंस, ये हमारा मानव अधिकार है। मानव अधिकार का मतलब ये नहीं कि पुलिस ने बंद कर दिया 24 घंटे में। बढ़िया पानी मिलना चाहिए पीने का, ड्रिंकिंग वाटर, बढ़िया हमको रहने लायक कंजीनियर है, कंड्यूसिव एटमॉस्फियर होना चाहिए। ये हमारी बेसिक डिमांड है, ये मानव अधिकार है। आम आदमी पार्टी भी अब आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। इस संबंध में आम आदमी पार्टी के जिला संयोजक गंगाराम पाटीदार से हमारे संवाददाता सुरेश भावसार की खास बातचीत हुई। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं जिला संयोजक श्री पाटीदार। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर निर्णय लिए गए, क्या इसका उद्देश्य था, क्या कारण बैठक हुई? आम आदमी पार्टी की मध्य प्रदेश इकाई जो है उसका प्रांतीय सम्मेलन और कार्यकर्ता या प्रतिनिधियों का विचार जानने के लिए कि आने वाले विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी की क्या भूमिका होना चाहिए, इसी पे सारा विचार मंथन था। इसमें सभी जिले के प्रतिनिधियों का आमंत्रित किया गया था। 2-4 जिलों को छोड़ के मध्य प्रदेश के सभी जिला प्रतिनिधियों की ये आम राय थी कि 2013 विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर आम आदमी का चुनाव में भाग लेने की आप बात कर रहे हैं तो आपकी चुनाव की प्रक्रिया क्या होगी और राजनीतिक दल में आम आदमी किस छवि के लोगों को पसंद करेगी और कैसे आप, क्योंकि राजनीति में अक्सर देखा गया चर्चित चेहरे हैं, तो आप ऐसे कैसे चेहरे लाओगे या कैसे उसको प्रमोट करोगे, क्या आपका मापदंड रहेगा इसमें कुछ? अभी जो आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार चयन प्रक्रिया है उसमें ये स्पष्ट कर दिया गया है कि हर विधानसभा क्षेत्र से 4 आदमियों का पैनल भेजा जाएगा। वो 4 आदमी जो अन्ना आंदोलन से अभी तक सक्रिय रूप से जुड़े हुए हो, क्योंकि अन्ना आंदोलन में जो कार्यकर्ता आए थे वो किसी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की वजह से नहीं आए थे। आम आदमी पार्टी का गठन उसके बाद की प्रक्रिया है और यदि वो कार्यकर्ता निरंतर जुड़े रहे हैं तो निश्चित ही उन कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी जाएगी। दूसरा, चुनाव में हार जीत आम जनता के हाथ में। जब 300 कार्यकर्ता हमारे पास होंगे, वो कार्यकर्ता 10-10 कार्यकर्ताओं को और जोड़ेंगे और इस प्रकार से हमारे पास प्रत्येक पोलिंग सेंटर से, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से 3000 कार्यकर्ताओं की संख्या रहेगी। प्रत्येक कार्यकर्ता से सदस्यता के रूप में 10 रुपये शुल्क लिया जाएगा और उद्देश्य यह है कि प्रत्येक घर घर जाके जो भी सहयोग राशि मतदाता हमें दे, चाहे वो 5 रुपये दे, 10 रुपये दे, 20 रुपये दे, और बहुत छोटी छोटी राशि प्रत्येक घर से संग्रह करने का या उन लोगों से जुड़ने का हमारी योजना है। न्यूज प्लस के इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलने से पहले एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया बूढ़ा का दौरा। इस दौरे को चुनावी दौरे से भी जोड़ा जा रहा है। और आम आदमी पार्टी भी अब तैयारी कर रही है आगामी विधानसभा चुनाव की। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए न्यूज प्लस टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।